जनों को जय मसीह की। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 52 फ्राइडेज एवरी ईयर, लेकिन केवल एक ये ऐसा फ्राइडे है जो गुड है, और उसका कारण ये है कि आज से 2000 वर्ष पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया था, उसके ऊपर अपने लहू को बहाया था कि हम जो हैं, जो हमने गुनाह किए हैं, जो हमने पाप किए हैं, उसकी सज़ा उसने अपने ऊपर ले ली। जो सज़ा हमको मिलनी थी, जो क्रूस हमको मिलनी थी, जिस क्रूस पे मुझको और आपको चढ़ना था, उस क्रूस पे हमारा प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया। आमेन। जैसे हमारे बीच में अभी पढ़ा गया, ये हमारे प्रभु की आखिरी वाणी है। और एक बार फिर अगर पढ़ें लूक 23 और 46 वर्स, तो उसमें इस तरीके से लिखा है, देन जीसस calling out with a loud voice said, Father, into your hand I commit my spirit. And having said, he breathed his last. अगर हम इसको पढ़ें तो हम देखेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की जो जान है वो ली नहीं गई थी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है खुद ब खुद अपनी जान जो है वो पिता के हाथों में सौंप दी। He surrendered his own spirit into Father's hand. And there was only one reason. उसका कारण जो है वो केवल और केवल एक था, और वो था प्रेम। वो जो प्रेम जो मुझसे और आपसे करता था, वो प्रेम जो इसने इस जगत से किया, केवल वो एक कारण था कि परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को हमारे और आपके लिए सौंप दिया। और प्रेम जो होता है, जो प्रेम होता है उसके भी स्टेजेस होते हैं। प्रेम जो होता है वो कई तरीके का होता है। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो लोगों ने प्रेम के लिए कई बड़ी बड़ी जंगें कर दी, प्रेम के लिए जो है कई बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना दिए, और बहुत से जो है वो बातें हुई। जब हम देखते हैं तो ये हिंदुस्तान में कई बार होता है, हम जो है जाते हैं अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास कि यार ज़रा सा अपनी गाड़ी दे दो, ज़रा यहीं तक जाना है, बस यहीं तक जाना है। और फिर ये डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपका प्रेम कितना है कि वो आपको अपनी गाड़ी देता है कि नहीं देता है। कई बार लोग मना कर देते हैं, कई बार दे देते हैं। तो कई तरीके के प्रेम होते हैं, कई स्टेजेस होते हैं, बट द लव ऑफ क्राइस्ट इज अनकम्पेरेबल। द लव ऑफ क्राइस्ट इज अनकंडीशनल। क्योंकि रोमियो 5 और उसके 8वें अध्याय में इस तरीके से कहता है कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। जब हम पापी ही थे, जब हम पाप में ही पड़े थे, जब हम पाप ही कर रहे थे, तभी उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। और उसने जो है अपनी जान को जब दिया, जब उसने जान को दिया, उसने अपनी जान को कई ऐसे लोगों के लिए भी दे दिया जो उसको पता था कि वो उसको वापस प्रेम नहीं करेंगे। वहां पे जो खड़े यहूदी थे, यीशु मसीह ने उनके लिए भी अपनी जान को दिया। वो ये वही यहूदी थे जो कह रहे थे कि इसको तुम क्रूस पे चढ़ा दो। वहां पे जो रोमी सैनिक थे जिसने उसको क्रूस पे चढ़ाया, यीशु मसीह ने उनके लिए भी अपनी जान को दिया। वहां पे जो उसके मुंह पे थूक रहे थे, यीशु मसीह ने उनके लिए भी अपनी जान को दिया। जिसने आके उसकी दाढ़ी को नोचा, यीशु मसीह ने उसके लिए भी अपनी जान को दिया। जिसने उसको थप्पड़ मारा, यीशु मसीह ने उसके लिए भी अपनी जान को दिया। यीशु मसीह ने जो है वो पक्षपात नहीं किया। यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि ये मुझे क्या दे सकता है, ये मुझे क्या दे सकती है। His love was uncomparable. The love of Christ is unconditional. यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी जान को दिया। यीशु मसीह ने इस जगत के लिए अपनी जान को दिया। और जब उसने अपनी जान को दिया तो फिर ये प्रश्न उठता है कि अब हमें क्या मिलेगा, अब हमारा इसमें क्या फायदा। यीशु मसीह ने अपनी अगर जान को दे दिया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन अब हमें क्या मिलेगा। तो जब हम लूका 23 और उसके 45वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसका दूसरा भाग पढ़ते हैं, तो इस तरीके से लिखा है, एंड द कर्टेन ऑफ द टेम्पल वॉज टॉर्न इन टू। जो मंदिर का पर्दा था वो 2 हिस्सों में फट गया। और वो जो पर्दा था, वो पर्दा जो है वो महापवित्र स्थान को और पवित्र स्थान को जो है वो डिवाइड करता था। वो महापवित्र स्थान वो जगह थी जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी, और परमेश्वर की उपस्थिति में जो है वो हर कोई नहीं जा सकता था। परमेश्वर की उपस्थिति में जो है वो बहुत चुनिंदा लोग जो थे, जो परमेश्वर के चुने हुए थे, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, केवल वही जा सकते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया,
वो पर्दा जो है वो दो हिस्सों में बट गया, और वो जो सेपरेशन था, वो जो इंसान और परमेश्वर के बीच का जो सेपरेशन था, जो गैप था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को देके भर दिया। वो जो गैप था, प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के बीच का और इंसान के बीच का, वो जो है वो ब्रिज बन गया। ये हुआ, मनुष्य जो है किसी भी रीति से, किसी भी अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छी आदतों से वो परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता था। हमारे काम जो है वो इतने भी अच्छे नहीं कि हम वो परमेश्वर तक हमें पहुंचा सके। केवल और केवल यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। जब तक कोई ऐसा मेमना जो बेऐब हो, जो बेझुर्री हो, जब तक कोई ऐसा मेमना ना मिले जो अपनी जान को दे, जब तक कोई ऐसा मेमना जिसके अंदर कोई कमी ही ना हो, वो जब तक वो ज़बा ना किया जाए, तब तक परमेश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। और यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए वो मेमना बन गया। यीशु मसीह जो है वो जो परफेक्ट सैक्रिफाइस है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो बन गया। इफिसियों 2:14 इस तरीके से कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यीशु मसीह जो है वो हमारा और आपका मेल बन गया। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के और इंसान के बीच का मेल बन गया। वो मेल कभी हो ही नहीं सकता था। वो जो मेल है परमेश्वर इंसान के बीच का, वो बन ही नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने जो है वो जो बीच का गैप था, वो यीशु मसीह ने भर दिया। और इब्रानियों 4 और उसका 16वां अध्याय, हिब्रू 4:16 इस तरीके से बताता है, नाउ लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली अनटू द थ्रोन ऑफ ग्रेस सो दैट वी मे ऑब्टेन मर्सी एंड फाइंड ग्रेस टू हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो है जो अपनी जान को दे दिया है, अब हम हियाव बांध के वो जो अनुग्रह का सिंहासन है हम उस तक पहुंच सकते हैं। वो जो परमेश्वर का सिंहासन है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। उसका कारण केवल एक है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस सिंहासन तक का मार्ग खोल दिया। उसका कारण केवल एक था, वो जो परमेश्वर का सिंहासन है, यीशु मसीह ने अपनी जान को देके उस सिंहासन तक का हमारे लिए मार्ग को खोला कि हम वहां जाएं और हम अनुग्रह प्राप्त कर सकें, हम मदद प्राप्त कर सकें अपनी जिंदगियों के अंदर। और फिर वचन इस तरीके से भी बताता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं उनके बीच में होऊंगा। जहां पे भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाएंगे, जहां पे भी 2 या 3 मिलके मेरे नाम की आराधना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में उपस्थित होगा। और ये केवल ये जो मुमकिन है कि परमेश्वर की उपस्थिति का हम आनंद ले सकते हैं, वो केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के क्रूज से पहले जो है, द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज अ ह्यूज थिंग। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना जो है, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी बात थी। वो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, तो मेरे और आपके पास ये मौका है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें, हम उसकी उपस्थिति का आनंद लें। जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया तो वचन इस तरीके से बताता है कि जब वो 120 लोग 10 दिन तक प्रार्थना उन्होंने करी, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना आत्मा उंडेला। और वो जो आम लोग थे, वो जो बड़े साधारण से लोग थे, उन्होंने भी परमेश्वर का आत्मा ग्रहण किया। उन्होंने भी परमेश्वर की उपस्थिति का जो है वो आनंद उठाया, वो उसकी उपस्थिति में बैठे। ये बड़े साधारण लोग थे, ये बहुत ही आम से लोग थे, ये तो मछुआरे थे, इनको बहुत कुछ दुनियादारी नहीं पता थी। लेकिन केवल और केवल यीशु मसीह ही था जो इनके और वो परमेश्वर के सिंहासन के बीच का जो है वो गैप बना, वो ब्रिज बन गया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास आज ये मौका है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। ये सबके लिए नहीं था, लेकिन आज जब यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया है, जब यीशु मसीह ने वो जो परफेक्ट सैक्रिफाइस है, जब उसने अपनी जान को दे दिया है, तो हमारे और आपके पास ये मौका है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें और उसका आनंद लें
और उससे प्रेम करें और उसको और जानें और अपने संबंध को उसके साथ और गहरा करें। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, आप हमारे लिए गाड़े गए मेरे बाप। प्रभु यीशु मसीह, हम इस योग्य नहीं थे, हमारी इतनी योग्यता नहीं थी कि हम परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकते, लेकिन मेरे बाप ये केवल और केवल आपका प्रेम था कि हम उस सिंहासन तक पहुंच पाए। मेरे बाप ये केवल और केवल आपकी दया थी कि हम उसकी उपस्थिति का आनंद ले सकें और उसकी उपस्थिति में बैठ सकें। एक बार फिर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें सिखाएं कि आपकी उपस्थिति में कैसे बैठा जाए और आपकी उपस्थिति में समय बिताया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग